हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, मैं क्लास 10 का प्रिपरेशन करा रहा हूं बच्चों, जिसमें क्या है, मैंने आपके लिए 1 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अब जो दूसरे चैप्टर की बात हो रही है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज मैंने 3.1 इसकी कंप्लीट करा दी है बिल्कुल। आप वो भी पिछली वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। और 3.2 के मैंने 4 क्वेश्चन तक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज बात होने वाली है, वो बात होने वाली है प्रश्न नंबर 5 से। ठीक है, आज वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जो क्वेश्चन खास होने वाले हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, वो इन वीडियो में देखने को मिलेंगे। वो मैं प्रश्न नंबर 5 से बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखो, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आज का प्रश्न नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, जो बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है बच्चों। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की हमसे क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आयतकार क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो आयत कहलाता है। तो कोई आयत के आकार का बाग है, ठीक है बच्चों, ये देखो, ये आयत के आकार का ये बाग हो गया। ये इसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब देखो किसके बारे में ज्यादा बात करेगी, जैसे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगी ना। तो चलिए हल जिसके रूप में कहा जाता है, इसे लंबाई से कहता कि लंबाई से चौड़ाई इतने मीटर अधिक है, तब लंबाई के लिए पहले मानते, चौड़ाई के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई पहले मानेंगे, फिर उसके बाद लंबाई निकल आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आइए, माना बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर मान लेते हैं। जब कोई भी संख्या दी ना हो तो हमारा साथ क्या देता है, x देता है। ठीक है बच्चों, तथा बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले बोलते तो चौड़ाई क्या है बच्चों, तो ये x है, इससे 4 मीटर अधिक है, तो 4 जोड़ दो, ये हमें प्राप्त होगी इसकी लंबाई। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए, अब हमें लेंथ भी मिल गई इसकी और ब्रेड्थ भी मिल गई। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है वो क्या कह रहा है, अब इसका अर्ध परिमाप, यानी आयताकार बाग का, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखो बच्चों, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ना। जो आयत का परिमाप होता है बच्चों, वो होता है 2l + b। ये तो हो गया पूरा परिमाप। हमसे अर्ध परिमाप की बात करेगी ना, तो इसके बटे में 2 कर दो, अर्ध परिमाप हो गया जी। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ आ गया 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, l + b बराबर 36 मीटर। अब देखो l कितना दिया है इसमें, l जो दिया है बच्चों वो लंबाई थी, लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो गया, x + 4 प्लस b कितना दिया है, x दिया है, तो यहाँ x आ गया, ये कितना है 36। देखो x कितना हुआ बच्चों, 2x हुआ। और यहाँ देखो 4 है, ठीक है, 4 जो संख्याएं हैं वो एक तरफ पहुंचा दिए, बीजीय पद एक तरफ कर लिए हमने, x वाले पद एक तरफ कर लिए, बीजीय अंक एक तरफ कर लिए, जो 4 है। तो यहाँ देखिए 36 और यहाँ प्लस के 4 है, तो इधर आके किसके हो गए, -4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x हो गया, यहाँ 36 - 4, 36 में से 4 के कितना बचा, 32 बचा। अब x की वैल्यू किस में जाती है, बट्टे में जाती है। x का जो मान होता है मल्टीपल में, गुणा में, वो आ गया बटे में, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 1 = 2,
2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 32 के आधे कितने होते हैं 16। तो x का जो मान आया बच्चों वो कितना आया 16 मीटर। अब जो x का मान 16 मीटर आया तो ये चौड़ाई थी, तो लंबाई क्या मानी थी हमने बच्चों बताओ? लंबाई मानी थी x प्लस 4। x की वैल्यू आई है 16 और यहाँ प्लस 4, तो जो बाग की लंबाई आई बच्चों वो क्या आ गई? बाग की लंबाई आ गई 20 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं इस क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, नंबर 2 समांतर रेखाएं, नंबर 3 समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें आपके लिए एक समीकरण दे रखी है बच्चों। ठीक है, और हमें दूसरी समीकरण जो बनाना है वो चाहे कोई भी संख्या रखे बनाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सबसे पहली शर्त क्या है? प्रतिच्छेदित करती रेखाएं बने उससे, और दूसरी क्या है? समपाती रेखाएं बने, समांतर और समपाती। तो वो कहोगे सर वो कैसे? तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं बच्चों? मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में डिटेल से बता रखा है, आप पिछली वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। तो देखो प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्योंकि समीकरण हमारी क्या है? समीकरण जो है वो है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो हमें दूसरी समीकरण इस प्रकार से बनानी है कि इनका जो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है इससे हम a1 और b1 और इनके मान निकालेंगे। ठीक है, दूसरी समीकरण से a2 और b2 के मान निकालेंगे। तो हमारा जो क्या है, ये मान बराबर ना आना चाहिए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कुछ भी आ सकता है। तो देखो अगर हम यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 है, ठीक है, तो यहाँ देखो पलट देते हैं, तब तो यहाँ 3 आएंगे, यानी a1 कितना है 2। अब जब यहाँ 3 को पलट देंगे यहाँ पर और 2 को यहाँ पहुँचा देंगे तो फिर तो a2 3 हो जाएगा और b2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो मान डिफरेंस हो ही गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या कर देते हैं हम, 3x दूसरी समीकरण प्लस यहाँ 2y माइनस के यहाँ कुछ भी संख्या रख सकते हैं आप, 5 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से देखो अब मान अलग अलग आ रहे हैं। देखो पहली समीकरण से मैं आपके लिए करके भी दिखा रहा हूँ। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है माइनस के 8। ठीक है, उसी प्रकार से a2 कितना है 3, b2 कितना है, यहाँ देखो बाई के हम किसमें मल्टीपल में क्या है 2, c2 का मान है माइनस के 5। तो हमने देखा बच्चों, तो a1 अपॉन a2 का मान आया 2/3, b1 अपॉन b2 का मान आया 3/2। a1 अपॉन a2 है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना है 3/2। तो मान क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जब डिफरेंस हो गया तो हमारी ये शर्त ये फॉलो होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमारा जो आंसर हुआ बच्चों वो क्या हुआ, 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। इससे तो ये समीकरण बन गई। ठीक है, उसी प्रकार से हमें अपने दिमाग से रेखाएं समांतर करना है। तो हमारे पास समीकरण एक इसमें दे रखी है, बाकी हमें एक ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये नियम कब फॉलो होता है, ये नियम जब फॉलो होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ कहने का मतलब ये है बच्चों
कि A1/A2 और बराबर B1/B2 तो बराबर आए, लेकिन C1/C2 डिफरेंस आए। तो चलिए क्या करना है इसमें बच्चों, इसके समीकरण यहाँ देखिए, ये समीकरण दे रखे हैं तो हमें C का मान चेंज कर देते हैं, बाकी A1/A2 तो सेम आ जाएगा ना। तो यहाँ देखिए समीकरण जो बनेगी बच्चों, वो दूसरी समीकरण ये बनेगी 2x + 3y माइनस के C की जगह मान डिफरेंस कर दो, क्योंकि हमें C की जगह ही तो डिफरेंस लाना है, बाकी तो सेम आ गया ना। तो यहाँ से भी देखो नियम फॉलो करके दिखाता हूँ। ये प्रश्न वो समीकरण नंबर 1 से देखो, A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 है -8। उसी प्रकार से A2 का मान दिया है 2, B2 का मान दिया है 3, C2 का मान कितना दिया है -5। मच्छर बहुत हो रहा है, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि कहीं से न कहीं मच्छर उड़ के बैठ जाता है व्हाइट बोर्ड पे, इससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई इशू नहीं बच्चों, चलते हैं इस पर ध्यान देते हैं अपन को क्या करना बच्चों। तो यहाँ देखिए A1/A2 बराबर ये क्या है 2/2 ये है, B1/B2 कितना है 3/3। उसी प्रकार से C1/C2 कितना है -8/-5। तो हमने देखा कि 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो A1/A2 कितना आया 1 आया, B1/B2 कितना आया 1 आया। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये C1/C2 8/5 आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब तो क्या आ रहा है, A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमने देखा इस समीकरण से हमारा नियम फॉलो हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, अभी नहीं, समीकरण जो दूसरी प्राप्त करी हमने वो क्या करी 2x + 3y, C का मान कुछ भी रख सकते हो। तो ये आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो मैंने देखिए 2 कंडीशन आपके लिए फॉलो करके दिखा दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आते होंगे। यदि फिर भी आपके लिए कोई क्वेश्चन भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन मैं दोबारा बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं बच्चों कब होती हैं, पहले हमारे पास क्या है 2x + 3y - 8 = 0। तो संपाती रेखाएं जब होती हैं बच्चों, जब तीनों मान बराबर होते हैं, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हमारे पास ये समीकरण तो है, तो हम क्या करते हैं सब में 2 से गुणा कर दीजिए। सब में क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट समीकरण मिलेगी फिर उसकी और इसके A1/A2 के मान निकालेंगे तो सभी के मान बराबर आएंगे। ठीक है, और समीकरण में बदलाव भी आ जाएगा संख्याओं में, तो इससे कोई डाउट होने वाला नहीं है बच्चों। तो चलिए मैं सबसे 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4। जो समीकरण न्यू बनेगी, यहाँ देखो ये पहली समीकरण बन गई, ये तो पहली समीकरण है ही हमारे पास, इन सब में 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी और मान भी बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4x + 2 तीन 6y 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब कहेंगे कि आप यहाँ बराबर कैसे हो सकता है मान, तो मैं आपके लिए बिल्कुल करके दिखाऊंगा। देखिए A1 का मान कितना दिया है, पहली समीकरण से देखिए बच्चों, A1 का मान दिया है 2, B1 का मान दिया है 3, C1 का मान दिया है -8। ठीक है, उसी प्रकार से हम जानते हैं समीकरण 2 से A2 का मान है 4, B2 का मान कितना है 6, C2 का मान है -16। C2 का मान -16 है। ठीक है, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए बच्चों। तो यहाँ देखिए A1/A2 कितना आ रहा है 2/4, B1/B2 कितना आ रहा है 3/6, C1/C2 कितना आ रहा है -8/-16। ठीक है, आप कहेंगे ये मान कैसे किस प्रकार बराबर है, यहाँ तो 2/4 है, यहाँ तो 3/6 है। तो बच्चों इन्हें अभी डिवाइड हो रहे हैं,
ये देखो ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 8 से ही कट रहा है, तो सबका 1/1/2 1/2 1/2 आ जाएगा तीनों का मान। जब तीनों का मान 1/2 आ जाएगा तो क्या है, ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो यहाँ काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये 8 से कट रहा है, माइनस से माइनस, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। तो हमने देखा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन सभी के मान आ रहा है 1/2। तीनों का मान कितना आ रहा है, 1/2। तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो जो समीकरण बनी बच्चों वो क्या बनी, 4x + 6y - 16, ये बनी। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो बच्चों आपके लिए अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट एक क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, वो मैं आपके लिए कल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो का हर आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।